हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार सक्सेस विद सूरज प्लेटफॉर्म में। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे और माता पिता परिवार उम्दा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये सेशन कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन रहने वाला है। तो सभी मित्रों में सेशन को शेयर कर देंगे और सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे कमेंट करेंगे जय हिंद का। देखिए मेरे लाल, सबसे बड़ी अपडेट आई है रनिंग की डेट। कहीं ना कहीं फिजिकल डेट कंफर्म हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा डेटा और संपूर्ण तरीके से रनिंग के सारे पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, दौड़ के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। महिलाएं जो है, फीमेल कैंडिडेट है, वो सतर्क हो जाएं और दौड़ का सही तरीका क्या है ये जानेंगे आज इस सेशन में। सबसे पहली बात, आपको सभी को पता होगा, ये एक न्यूज कटिंग वायरल हुई थी और ये न्यूज कटिंग कहीं ना कहीं आपको पता है लखनऊ से कहीं ना कहीं निकली और सारे राज्यों में होती, बोले तो सारे जिलों में होती हुई और बच्चों तक पहुंच गई। एक माह देरी से होगी, ये रियलिटी थी। न्यूज फेक बताई जा रही थी लेकिन ये रियलिटी साबित हुई और साफ साफ लिखा हुआ है कि जनवरी में जो तृतीय सप्ताह में रनिंग होने वाली थी वो कहीं ना कहीं फरवरी और मार्च में कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी। कारण बता दें, अभी तक ये डेट आपको इतनी लेट क्यों मिली, वो है आपका पीएससी ने कहीं ना कहीं 10 जनवरी तक अपने ग्राउंडों का जो ब्यौरा था 10 जनवरी तक भर्ती बोर्ड तक पहुंचाया। इसलिए आज 16 तारीख की डेट में आप तक ये ट्वीट आया है। ऑफिशियल ट्वीट है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट यानी कि भर्ती बोर्ड की तरफ से ट्वीट किया गया है और इसमें साफ साफ बोला गया है कि अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी 10/2/2025 से कराया जाना संभावित है। यानी कि अब क्लियर हो गया है कि अब आपकी रनिंग जो है वो 10 तारीख से यानी कि 10 फरवरी से स्टार्ट होगी। और यह भी बता दें कि सबसे पहले रनिंग फीमेल कैंडिडेट की होगी। आइए कुछ और पॉइंट जानेंगे। सभी बच्चे सेशन को वाइज शेयर करते हैं, एक मोटा मोटा चीजों को समझ लें। 8 से 9 मिनट के अंदर वीडियो समाप्त करेंगे और सारी वीडियो एकदम बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी, ये दावा करता हूं। और साथ ही साथ सारे पॉइंटों को कवर करेंगे। यूपी पुलिस में सभी को पता है फिजिकल टिप्स आपको कुछ देंगे इसमें, वो आप जान लें। मेल कैंडिडेट के लिए चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, याद रखना 4.8 किलोमीटर की रनिंग रहती है, उसके लिए समय मिलता है 25 मिनट। क्लियर, सभी को पता है। 2.4 किलोमीटर की रनिंग रहती है फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी के लिए और 14 मिनट का समय मिलता है। क्लियर। आइए दूसरा पॉइंट, थोड़ा फास्ट रहेगा, चीजों को समझ लें। दौड़ कहां कहां होगी, सबसे बड़ा सवाल कि दौड़ होगी कहां कहां। देखिए, दौड़ कहीं ना कहीं रनिंग की डेट तो क्लियर होगी कि आपका जो फिजिकल होगा वो मेरे लाल याद रखना 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट है। मैंने कई सेशन में अपने बोला है कि 7 फरवरी को डीबीपीएसटी एंड हो रहा है, उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं फिजिकल की डेट मिलेगी जो कि आपके सामने है 10 तारीख से। 10 फरवरी से आपकी डेट आ गई है, 10 तारीख से आपकी रनिंग कहीं ना कहीं प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि दौड़ होगी कहां कहां हो सकती है। देखिए, दौड़ आपको बता दें, पहली बात तो सबसे ज्यादा पीएससी के ग्राउंड के होगी और साथ ही साथ कुछ पुलिस के ग्राउंड होंगे। ठीक है, पीएससी के ग्राउंड बहुत ही बेहतर होते हैं। पीएससी के ग्राउंड में होगी पहला और पुलिस के ग्राउंड में होगी। अब बात आती कि यहां पर जो ग्राउंड, हम आपको कुछ ग्राउंड बता रहे हैं, वहां के ग्राउंड बहुत ही बेहतर है। आप जाके पहले भी वहां पर क्या है निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने ग्राउंड को कि मेरी जहां पे रनिंग है। जैसे लखनऊ हो गया, लखनऊ के ग्राउंड में आपकी रनिंग होना तय है। इसके बाद लखनऊ बटालियन 35, कानपुर की मैं बात करूं तो कानपुर की आपको 37 की बात करूं तो यहां पर भी आपकी रनिंग होगी। ठीक है, इसके बाद मेरठ हो गया। ठीक है, इसके बाद झांसी हो गया, झांसी में भी आपकी रनिंग होगी। यहां के ग्राउंड बहुत ही जबरदस्त हैं, बेहतरीन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अक्सर इन ग्राउंडों पर कई भर्तियों की रनिंग कराई जाती है। आपकी जो आर्मी की रैली भर्ती होती है वो लखनऊ कानपुर में आयोजित होती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फीमेल की दौड़ पहले होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही पॉइंट जो है, बिल्कुल सही देखा है आपने। फीमेल की दौड़ पहले होगी, कारण कि इनका डीबी और पीएसटी पहले हुआ। इसलिए क्या है, फीमेल की कहीं ना कहीं रनिंग जो है, रनिंग पहले होगी। रनिंग क्या है, इनकी पहले होगी, याद रखना। ठीक है, क्लियर। हाँ, दूसरी बात, फीमेल कैंडिडेट रनिंग में कहीं ना कहीं 30% ऐसे जिनका रनिंग बिल्कुल तैयार नहीं है। फीमेल कैंडिडेट में ऐसी 30% महिलाएं हैं जिनका रनिंग जो है बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। रनिंग जो है कंप्लीट नहीं है, ऐसी 30% महिलाएं अभी हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक दुख भरी कहानी बन जाएगी कि वर्दी ना ले पाने का। वर्दी का सपना साकार करना है तो अभी लगभग मोटा मोटा 20 से 22 दिन है, रनिंग स्टार्ट कर दें
अगर कुछ हो सकता है तो आप ही कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात, कारण ये जान लें कि क्योंकि इनका जो डीबीपीएसटी पहले हुआ था तो इनकी रनिंग भी पहले होगी। ठीक है। दूसरा, 30% फीमेल कैंडिडेट कहीं ना कहीं रनिंग में बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं है, उनको लगता है कि मेरी रनिंग नहीं निकल पाएगी, ये मानसिकता लिए हुए बैठी हैं। दूसरा, एक और बात, 10 से 20% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका समय 14 से 15 मिनट लग रहा है। किसकी बात कर रहा हूं? फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। लगभग 10 से और 20%, 10 से 20% ऐसी फीमेल महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं कहीं ना कहीं इनका जो समय है, ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका समय जो है कितने, मैंने बताया 10 से 20% ऐसे हैं जिनका समय टाइम कितना लग रहा है, 14 से 15 मिनट। कितना? 14 से 15 मिनट लग रहा है। अब ऐसा नहीं कि जिनको 14 से 15 मिनट लग रहे हैं वो रनिंग नहीं लगा पाएंगे। ऐसा हुआ है कि जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं ग्राउंड पर, वहां पर समय ज्यादा लगता है, और जहां रनिंग होगी आपकी, ठीक है, वहां पर समय मैनेज हो जाता है। तो आप लोग टेंशन ना लें, समय को मैनेज करने का सुधार क्या है वो जान लें। सुधार ये है, रनिंग का सुधार जो है वो जान लें। सुधार ये है कि आपको ग्राउंड में रनिंग करनी है। कहां पर? ग्राउंड। ग्राउंड में रनिंग करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको ग्रुप में रनिंग करनी है। किसमें? ग्रुप में रनिंग करनी है। ठीक है। ग्रुप में रनिंग करें और ग्राउंड में रनिंग करें, यही है आपका टाइम मैनेजमेंट का एक आसान सा क्या है, एक फार्मूला। तो ग्राउंड में रनिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ग्रुप में रनिंग करेंगे, जैसे लड़के रनिंग करते हैं तो आप गार्जियंस के साथ जाएं और लड़कों के पीछे से आप भी रनिंग करें। जब उनका टाइम मैनेज होगा तो आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन जहां पर होता है ना, वहां मजा तो उस जगह आता है। तो ग्राउंड पर आप जाएंगे, वहां पर 100% अगर ग्रुप में रनिंग करते हैं कोई भाई 100% श्योर है कि टाइम मैनेज हो जाएगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, दौड़ में समय ज्यादा अगर लग रहा है तो मैंने बता ही दिया, यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा कि दौड़ में अगर समय ज्यादा लग रहा है तो मेरे लाल याद रखना कि आप लोग क्या करें, जितने भी बच्चे हैं ग्राउंड पे रनिंग करें, ग्राउंड पे रनिंग करें। ठीक है। दूसरी बात, ग्रुप में रनिंग करें, वही है, ग्रुप में रनिंग करें। और साथ ही साथ सभी बच्चे सेगा का एक शूज आता है वो ले लें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस कंपनी का लें, मैं जो कंफर्टेबल आपको लगता है वो कहीं ना कहीं शूज ले लें। जूते 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 पहनकर रनिंग करें, जूते पहनकर रनिंग करनी है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी कंपनी का लेने, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा इसलिए क्योंकि आप लोग कहेंगे प्रमोशन कर रहे हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, चाहता तो कर देता और हजारों की संख्या में पैसे मिलते, ये भी बता रहा हूं। काफी मेरे पास मतलब ऐसे ऐसे संपर्क किए गए कि मुझे बोला गया प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं प्रमोशन करने का, लेकिन नहीं किया, क्योंकि शिक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, ये याद रखना। ठीक है। दूसरा बात कि आपके पास एक बात बता दें कि रनिंग के लिए मोटा मोटा जो समय बचा है, सभी बच्चे ध्यान दें, लगभग 20 से और 22 दिन आपके पास है। इसमें कुछ अगर कर सकते हो तो कर लीजिए, वरना अगर कुछ करना है तो कर गुजरना है। क्लियर? समझ रहे ना? और रण क्षेत्र में जाना है तो तैयारी बेहतर कर लेना। ठीक है। हाँ, दूसरा बात, रनिंग, एक पॉइंट आता है सर क्या रनिंग की डेट चेंज हो सकती है? रनिंग की डेट चेंज हो सकती है, रनिंग की डेट चेंज। देखिए, रनिंग की डेट चेंज हो सकती, कारण बता दें कैसे। रनिंग में डेट कब चेंज होगी? जैसे किसी की इंजरी वगैरह हो गई और वो बच्चा चाहता है कि मेरी रनिंग की डेट चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए 15 मार्च लास्ट डेट है, एग्जांपल के तौर पे 15 मार्च लास्ट डेट है रनिंग की, तो उससे पहले पहले आपको कहीं ना कहीं रनिंग के लिए अवगत करा दिया जाएगा। अब सर मेडिकल लगा के अगर रनिंग की डेट चेंज करवानी है, इंजरी वगैरह है तो ही हो सकती है। मेडिकल इशू जो है वो लगा देना और नोडल अधिकारी को देना होता है। नोडल अधिकारी कहीं ना कहीं आपको जो लास्ट डेट होगी रनिंग की, उससे पहले पहले आपको डेट इशू कर देगा और अवगत करा देगा। क्लियर? ये है रनिंग का डेट चेंज कराने का एक आसान तरीका। मेडिकल इशू जो है वो लगा देना, नोडल अधिकारी के पास जाता है, वो आपको जवाब देगा। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं रनिंग का चेंजमेंट करा सकते हैं। क्लियर? तो सारे पॉइंटों को कवर कर दिया, सारे पॉइंटों को बता दिया। ग्राउंड में रनिंग क्यों अनिवार्य है वो भी बता दिया मैंने। ठीक है, सारे पॉइंटों को क्लियर कर दिया। और सभी बच्चे अब याद रखना, अभी इसके बाद जो आएगा वो डीबी पीएचडी से रिलेटेड मैं सेशन लाऊंगा, उसमें मैं बात करूंगा। जो डीबी और पीएचडी का आपका सेशन होता है उसमें मैं बात करूंगा डीबी पीएचडी फुल रिव्यू का।
फुल रिव्यू आपको मिलने वाला है। याद रखना, सारे पॉइंटों को कवर करेंगे और कई सेंटरों की चर्चा होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते जय हिंद का कमेंट कर दें। अगर वाकई में आप देश के प्रेमी हैं तो एक बार कमेंट करेंगे जय हिंद का, ठीक है।